मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद करें 7 में से एक काम, नारस पितर हो जाएंगे शांत। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करें, पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करें, ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। यदि आप भी जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं या पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ माह की अमावस्या को और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, यह दिन पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। मौनी का अर्थ होता है मौन, यानी चुप रहना। इस दिन मौन रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिसमें आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जो हमें है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। ऐसा करने से जीवन की नकारात्मकता समाप्ति होती है और पितृदोष दूर होते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। किसी पवित्र नदी में काला तिल डालकर पितरों को जल अर्पण करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख शांति रहती है। दान पुण्य मौनी अमावस्या के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है दान पुण्य। इस दिन ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र, आटा, गुड़, फल, कंबल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर कच्चे दूध में जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय पितृदोष को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी होता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इस दिन घर में हवन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उस पर घी और गुड़ की धूप दे। इसके साथ ही पितृ देवताभ्यो अर्पणमस्तु मंत्र का उच्चारण करें। हिंदू धर्म में गाय को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से हरा चारा, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है
और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो आज के इस मौनी अमावस्या के दिन हमें पितरों की शांति के लिए, घर में सुख समाधान प्राप्ति के लिए यह उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो हम घर में जो शुद्ध जल होता है उससे हम पवित्र स्नान कर सकते हैं। और हमें इस दिन मौन रहकर पूरा दिन हमें भगवान के नाम में लीन रहना है। इससे भी भगवान प्रभु वासुदेव की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है और हमारा घर परिवार सुख समृद्धि से भरा होता है। हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें बहुत अच्छा सा प्रभाव दिखाई देता है और वो हमें बहुत ही प्रभावशाली और समाधान कारक हमें वह जो है हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हमें पितरों की शांति के लिए आज की इस मौनी अमावस्या के दिन यह उपाय कर लेने चाहिए। इससे हमारे भी मन को आत्मिक समाधान सुख शांति मिलेगी और हमारा जो पूरा परिवार है वो सुख समाधान से रहेगा। हमारे पितरों की शांति भी हो जाएगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और भगवान वासुदेव की हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ओम वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। भगवान वासुदेव के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी के ऊपर वासुदेव की कृपा अवश्य बनी रहे। आप सभी के सभी दुख कष्ट परेशानियाँ दूर हो, यही भगवान वासुदेव के चरणी हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आप सब खुश रहे, आपका परिवार सुख समाधान से पूर्ण रहे, यही भगवान वासुदेव की चरणी प्रार्थना। धन्यवाद।